वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं आपके एग्जाम से संबंधित 155 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके लास्ट तक जरूर देखें। प्रश्न पहला है, निम्न में से कुपोषण का प्रभाव है? तो बौनापन, मोटापा, दुबलापन, ये सभी क्या है? कुपोषण का प्रभाव है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दस्त एवं संबंधित रोग खसरा और श्वसन एवं अन्य संक्रमण के परिणामतः होता है। क्या होता है? तो ऋणात्मक प्रोटीन व ऊर्जा संतुलन के तहत ये सभी रोग होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य प्रदान करना है। क्या प्रदान करना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जैसे कि ग्रामीण जनसंख्या को गुणवत्ता परक स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण जनसंख्या को किफायती स्वास्थ्य देखभाल, विशेष रूप से असुरक्षित समूहों को स्वास्थ्य देखभाल एवं सुविधाएं। तो ये सभी इसका आंसर है, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, इन्फ्लुएंजा रोग की अवधि होती है। तो इन्फ्लुएंजा रोग की अवधि कितनी होती है? तो 1 से 7 दिन। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यदि रिक्त स्थान हो तो स्तनपान नहीं कराते। क्या दिक्कत हो तो स्तनपान नहीं कराते? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जैसे कि माता किसी दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हो, स्तनपान के दौरान माता पुनः गर्भवती हो जाए, मां का दूध पूरी तरह से रुक चुका हो या बच्चे के लिए अपर्याप्त हो। तो ये उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए शरीर को किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? वह है, तो कौन से पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। साथ ही हम बताना चाहेंगे, यदि आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा समय रह गया हो तो आप 2017 के पेपर जरूर देख लें। 2017 के पेपर आपके लिए हमारी एप्लीकेशन द अमृत एजुकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर फ्री मटेरियल में आपके लिए फ्री में उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न है, भारतीय संदर्भ में पुरुष एवं महिला का आदर्श शरीर भार क्रमशः है कितना होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 किलो पुरुष का, 55 किलो महिला का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन चक्र कितने दिन का होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन चक्र दोस्तों 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न है, मातृ मृत्यु दर को रिक्त स्थान के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रति 1 लाख। ठीक है, प्रति 1 लाख गर्भावस्थाओं पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु संख्या पर, याद रखना है 1 लाख। अगला प्रश्न है आपका, संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी का प्रतिशत रिक्त स्थान के बीच होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड 60 से 70% होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके आपको बताना है। अगला प्रश्न है आपका, सामान्य गर्भावस्था के दौरान किन रोगों के लिए नियमित जांच की जाती है? बताइए किन रोगों की जांच की जाती है नियमित? तो एड्स, हेपेटाइटिस बी, डाउन सिंड्रोम, सभी की जांच की जाती है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा है कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27.2 ग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, डेंगू बुखार के दौरान मानव शरीर में इनमें से क्या घट जाता है? तो मानव शरीर में क्या घट जाता है? प्लेटेट घट जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको जरूर बताना है कि 155 टोटल प्रश्नों में से आप कितना सही आंसर दे पा रहे हैं। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, एग्जाम के 3-4 दिन से एग्जाम हो रहे हैं, हमने पूरा एनालिसिस करके ये प्रश्न बनाए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक जीवाणुजन्य रोग नहीं है? तो कौन सा नहीं है जीवाणुजन्य? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्स। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये बीमारी है। अगला प्रश्न है आपका, भारत सरकार द्वारा पोषण संबंधी रक्त अल्पता रोग निरोध कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 1970 में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, कई महिलाओं को थोड़ी उकवाई या उल्टियां या मॉर्निंग सिकनेस होती है जो विशेष रूप से रिक्त स्थान के दौरान होती है। किसके दौरान होती है? तो 1 से 3 महीने गर्भावस्था के दौरान। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, ICMR 2010 के अनुसार 1 से 3 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी है कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1060। ठीक है, 1060 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न है आपका,
ट्यूबरक्लोसिस टीबी एक संक्रमण रोग है जो रिक्त स्थान नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। किस बैक्टीरिया के द्वारा होती है टीबी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवजात शिशुओं को रिक्त स्थान की रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दी जाती है। मतलब किस रोग के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का सेकेंड, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के रोग के रोकथाम के लिए। अगला प्रश्न है आपका, गर्भवती महिला के आहार में इनमें से किसे शामिल नहीं किया जा सकता? तो देखिए, फल एवं सब्जियां शामिल किया जा सकता है, दूध एवं उत्पाद शामिल किया जा सकता है, लेकिन एल्कोहल और धूम्रपान यानी शराब और धूम्रपान जैसे कि बीड़ी सिगरेट को शामिल नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, क्लास को लाइक जरूर कर लें क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत पर्याप्त होता है। निम्नलिखित प्रयोजनों से स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा 5 भोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जैसे पोषण संबंधी परामर्श के साधन, भोज्य पदार्थों को लेबलिंग एवं निगरानी तंत्र, रोगी की उपचारात्मक आहार समझना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रयोजनों से स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा 5 यही वही प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है? तो एक आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है? लाइसिन। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, खसरे के लिए कौन उत्तरदायी है? खसरे के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, विषाणु उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विटामिन शरीर में संश्लेषित हो सकता है? तो शरीर में कौन सा विटामिन संश्लेषित हो सकता है? तो विटामिन डी शरीर में संश्लेषित हो सकता है। और आपके लिए कम से कम 2 विटामिन डी के स्रोत आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। 25 का आंसर लिखेंगे, 25 बराबर आपको सिर्फ ये लिखना है कि विटामिन डी का स्रोत कौन कौन से 2 हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं में पीईएम रिक्त स्थान को प्रभावित कर सकता है। किसे प्रभावित कर सकता है? ये कर सकता है उपयुक्त सभी, जैसे कि गर्भस्थ शिशु में वृद्धि, गर्भस्थ शिशु के पोषण स्थिति को परिवर्तित एवं गर्भस्थ शिशु के उत्तरजीविका दर को प्रभावित कर सकता है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से नियंत्रित मधुमेह रिक्त स्थान का जोखिम बढ़ा देती है। किसका जोखिम बढ़ा देती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जैसे कि प्री पीसिया एवं समय के पहले प्रसव, सीजेरियन जन्म। तो ये सबका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। सभी जोखिम बढ़ा सकती है। अगला प्रश्न है आपका, नाभि रज्जु यानी गर्भनाल के संक्रमण के संकेतों में शामिल है। क्या शामिल है संकेतों में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जैसे आधार का लाल व सूजा हुआ दिखना, रक्तस्राव होते रहना, पीला या सफेद मवाद निकलना। तो ये सभी है, ठीक है। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, काला अंजार नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष में आरंभ हुआ था। कब हुआ था आरंभ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1990-91 में आरंभ हुआ था, सेकेंड ऑप्शन। किस न्यूनता रोग को 3DS का रोग कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, पेलेग्रा, ठीक है। पेलेग्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रोटीन की कमी से हो सकता है। तो प्रोटीन की कमी से क्या हो सकता है? तो दोस्तों पेशी क्षय हो सकता है। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवांछनीय परिणामों के जोखिम में कोई बिना गर्भधान करने हेतु उपयुक्त आयु रेंज क्या है? तो आयु रेंज है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन सेकंड, 20 से 35 वर्ष, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मेरासम से पीड़ित बच्चों में इनमें से कौन सा लाक्षणिक प्रकटन दिखाई देता है? तो कौन सा दिखाई देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी, जैसे सामान्य से कम तापमान, निर्जलीकरण, पीने जैसे पानी जैसे दस्त, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 9 माह की आयु पर खसरे की वैक्सीन के साथ दी गई विटामिन की पहली खुराक होती है, कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 लाख IU, ठीक है। 1 लाख IU होती है, याद रखना 1 लाख। अगला प्रश्न है आपका, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति की प्रतिरक्षा तंत्र किसी एजेंट के विरुद्ध दृष्टिगत हो जाता है क्या कहलाती है? तो दोस्तों क्या कहलाती है? तो कहलाती है प्रतिरक्षीकरण, ठीक है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। ICDS में संशोधित पोषण संबंधी मानदंडों फरवरी 2009 से के अनुसार गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को दी जाने वाली ऊर्जा एवं प्रोटीन की मात्रा क्रमशः कितनी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है। 600 किलो कैलोरी और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, ऊर्जा प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। BCG का पूरा नाम क्या है? तो BCG का पूरा नाम होता है बेसिलस। इसका करेक्ट आंसर कहां पर है? हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन थर्ड, बेसिलस कॉमेट ग्यूब्रेन, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका,
सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जिन रोगों से संरक्षण दिया जाता है वह हैं। तो दोस्तों उपरोक्त सभी से संरक्षण दिया जाता है सार्वभौमिक, तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसे डिप्थीरिया, पोलियो एवं क्षयरोग। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय स्तर पर NRHM का एक मिशन दिशा नियंत्रण समूह मैसेज होता है जिससे प्रमुख होते हैं। प्रमुख क्या होते हैं, उसके प्रमुख कौन होते हैं? तो उसके प्रमुख होते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जो होता है वो इसका प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है आपका, पोषण की स्थिति का निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक स्थिति। अगला प्रश्न है, माता द्वारा गर्भावस्था के दौरान मादक पदार्थों का उपयोग किए जाने पर गर्भस्थ शिशु के साथ इनमें से क्या कौन से प्रतिकूल प्रभाव संबद्ध हो सकते हैं? तो कौन से हो सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, उपयुक्त सभी। जैसे जन्म पूर्व मतलब समय पूर्व जन्म, सिर व शरीर का आकार सामान्य से कम होना, शारीरिक विकृतियां, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वासस्कोर किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसकी कमी के कारण होता है? तो 42 का ऑप्शन हो जाएगा 1 करेक्ट आंसर, ऊर्जा एवं प्रोटीन की कमी से। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का आरंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन 1, 12 अप्रैल 2005 में किया गया था। अगला है आपका, ICDS का गठन किन किन को मिलाकर होता है? तो ICDS का गठन दोस्तों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायक एवं पर्यवेक्षक को मिलाकर, CDPO के द्वारा एवं DPO के द्वारा, सभी को मिलाकर होता है। ठीक है, सभी को मिलाकर होता है, जिला का भी अधिकारी होता है, तहसील का भी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में कितना आयरन लगभग होता है? तो हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में दोस्तों कितना आयरन होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन, 3.34 मिलीग्राम आयरन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, 40वां प्रश्न है हमारा, जन्म के समय पूर्व कालिक नवजात शिशु के शरीर का आदर्श भार होना चाहिए। कितना आदर्श भार होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.2 किलोग्राम होना चाहिए। पूर्व विद्यालयी बच्चों में पोषण संबंधी न्यूनता के मुख्य लक्षण हैं। तो क्या है मुख्य लक्षण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी, जैसे कि प्रोटीन, ऊर्जा कुपोषण, विटामिन ए की कमी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एवं उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस वैक्सीन की बूस्टर खुराकें मुख से दी जाती हैं? तो पोलियो कहां पर है? ऑप्शन 4 में है। पोलियो की जो खुराकें होती हैं वो मुंह से दी जाती हैं। इंजेक्शन से टेटनस, हेपेटाइटिस, डीपीटी दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, ICDS योजना के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम नहीं आता है? तो कौन सा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं आता। ठीक है, बाकी सब आते हैं। पूरक पोषण आता है, विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षण आता है एवं पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा आती है। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है। तो विटामिन डी का समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मछली का तेल। ठीक है, मछली का तेल में क्या होता है? विटामिन डी होता है। हमने पहले पूछा था, अब आपको एक और देखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, न्यूमोनिया सामान्यतः किसके संक्रमण द्वारा होता है? तो न्यूमोनिया किसके संक्रमण के द्वारा होता है? तो उपयुक्त दोनों के द्वारा। कौन का हो जाएगा? उपयुक्त दोनों, जैसे कि दोस्तों विषाणु एवं जीवाणु। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? तो मच्छरों द्वारा कौन सा रोग संचारित नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काला अंजार, जो है कि मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका, एक खनिज जिसकी शरीर को हड्डियों की उचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यकता होती है। हड्डियों की विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का। अगला प्रश्न देखेंगे हम, अगला प्रश्न है आपका, इनमें से एक डाइसेकेराइड है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों डाइसेकेराइड वाला, कई बार आया है एग्जाम में। तो लैक्टोज। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, PEM ग्रस्त बच्चे के आहार में क्या होना चाहिए? तो सीधी सी बात है, क्या होना चाहिए? तो दोस्तों इसमें कैलोरी अधिक होनी चाहिए, प्रोटीन अधिक होनी चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो उपरोक्त दोनों, 3rd ऑप्शन करेक्ट आंसर। मधुमेह से ग्रसित मरीज के मूत्र से किसका सैंपल लिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का सैंपल लिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, IPv6 पते में 8 जीरो से होने वाले पते क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरक्षित पते कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, गुणसूत्र संबंधित होते हैं। गुणसूत्र किससे संबंधित होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण से। ठीक है, 3rd ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जनजातीय उप योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों का योजना कब आरंभ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1990-91 में यह योजना आरंभ की गई। निम्न में से कौन सा योजना JP नारायण के जन्म वार्षिकी के मौके पर आरंभ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd। ठीक है, मौजी नहीं, इस पर सांची है। ठीक है, सांची
सांची इसका करेक्ट आंसर है, सांझी। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा वित्तीय वर्ष से पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम को बजटीय सहायता के से अलग कर दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन 4, 2015-16 में। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा योजना विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे अनोखी आउटरीच कार्यक्रम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सम्मिलित बाल विकास योजना, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। अगला है सिम का पूरा नाम क्या है? तो सिम का पूरा नाम होता है ऑप्शन 1 मतलब सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। दांत का कौन सा भाग एनेमेल से ढका होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्राउन, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग में कितने सदस्य होते हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग में दोस्तों कितने 7 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पंचायती राज मंत्रालय ने किस वर्ष अपने मंत्रालय को सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने एक विशेष समूह का गठन किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन 4, 2007 में, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, 1978 के पूर्व संपत्ति का अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 के अंतर्गत, ऑप्शन 3 मतलब 19 वर्ग ए मतलब 19 का वर्ग ए 4 में, ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, रजोधर्म होता है, रजोधर्म होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन की कमी से, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में निम्न में से किन व्यक्तियों पर लागू होता है? तो दोस्तों यह होता है उपरोक्त दोनों ब्रह्म समाज के अनुयायियों और एक व्यक्ति जो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट है। अगला प्रश्न है आपका, बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं में बालक का अर्थ है वह व्यक्ति जिनका उम्र लगभग कितना पूरा नहीं हुआ? तो 18 वर्ष जिनकी उम्र पूरी नहीं हुई वो बालक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प विज्ञापन में नहीं आएगा? तो ये सभी जो विकल्प हैं वो विज्ञापन में नहीं आएंगे, ठीक है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही एड्रेस हर दिन नहीं बदलता, तो कौन सा एड्रेस हर दिन नहीं बदलता? स्टैटिक आईपी पता कभी नहीं बदलता। अगला प्रश्न है आपका, अपने ब्लॉक को खुले में शौच मुक्त कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कितनी राशि अनुदान प्रदान किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त होता है सामुदायिक शौचालय बनाने हेतु। एबीओ रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंडस्टीनर ने। अगला प्रश्न है आपका, आज दिनांक को आरोही व अवरोही क्रम में कैसे पुनर्व्यवस्थित करते हैं? कंप्यूटर का प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाटा एवं सॉर्ट से। अगला प्रश्न है आपका, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? सॉरी दोस्तों यहाँ पर घेंगा है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है आपका, आधार उपापचय दर का नियंत्रण हार्मोन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला थायरॉक्सिन दोस्तों, जो कि आधार उपापचय दर को नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा F7 का सही नहीं है? तो F7 से क्या नहीं होता है? तो विंडो बंद करने के लिए F7 का प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन एक खोज इंजन नहीं है? तो खोज इंजन की बात की जाए तो बिंग, गूगल, याहू है यहाँ पर, तो ये सभी क्या है? खोज इंजन है, जबकि विंडोज खोज इंजन नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, महिला ई हॉट महिला बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है, बताइए किसकी संयुक्त पहल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला कॉप एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। अगला प्रश्न है आपका, अनुसूचित जनजाति के लिए प्रत्येक वर्ष में राष्ट्रीय प्रवास छात्रवृत्ति योजना के तहत कितने पुरस्कारों का अनुमोदन किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd, तो 15 अनुदानों, ठीक है, पुरस्कारों का। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन कन्वेंशन के अनुसार 0 से कितने वर्ष की आयु वर्ग बच्चे बालक कहे जाते हैं? वही है 0 से 18 वर्ष। अगला प्रश्न है आपका, सती समिति रोकथाम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो सती प्रथा को किस पारित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1988 में यह अधिनियम पारित किया गया। भारत नवजात कार्य योजना कौन से वर्ष में आरंभ किया गया? तो भारत नवजात कार्य योजना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2014 में, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 संबंधी निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें दोस्तों कौन सा विकल्प है? ये विकल्प सही नहीं है, 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd, दोनों विकल्प जो सही है, ठीक है। इस अधिनियम में मानसिक व शारीरिक अपहानि दोनों शामिल है। इस अधिनियम में बालक का अर्थ 18 वर्ष से कम उम्र है। सॉरी दोस्तों यहाँ पर सही पूछा गया है, कौन सा विकल्प सही है? तो दोनों सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, ऐसी औषधि जो संक्रमण को रोकने का कार्य करती है को क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों क्या कहते हैं? 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, रोगाणुरोधी। अगला प्रश्न है आपका, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना कुल
कितने राज्यों व केंद्र शासित राज्यों में उपस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का, ऑप्शन सेकंड 21। अगला प्रश्न है आपका, कुल गुणवत्ता प्रबंधन एक रिक्त स्थान अभिमुख प्रकार रहे, कैसा प्रकार है? तो लोग प्यूपल, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रबंधन के प्रश्न कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में नेतृत्व से जुड़े कई बार पूछे जा रहे थे। नेतृत्व, संप्रेषण एवं अगला प्रश्न है आपका, मिशिगन नेतृत्व अध्ययन, नेतृत्व के अध्ययन की किस पद्धति पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, व्यवहार पद्धति पर आधारित है। अगला प्रश्न है, समाज के लिए भाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि भाषा का क्या रोल रहता है समाज में? इसका करेक्ट आंसर, यह सामाजिक संपर्क को आसान बनाती है, आपका संपर्क किसी से हो सके वो भाषा के माध्यम से होगा। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रणाली है जो इस परिभाषा द्वारा दी गई थी। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी कि सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रणाली है। तो ये वर्ड है किसके हैं? तो ये वर्ड है H.M. जॉनसन के। अगला प्रश्न है आपका, समाज शास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि यह समाज शास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि यह व्यवस्थित विधियों का उपयोग करता है, एक सामाजिक परिवर्तन है और निष्कर्षों को तब तक अंतिम मानता है जब तक उसका सत्यापन न हो जाए। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लास्ट तक जरूर बने रहें, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और हमने आपको 2017 के प्रश्न पत्र बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए हैं। आप समझिए उन प्रश्न पत्रों का आपके परीक्षा में रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जाइए अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल भी मत चूकिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जब एक समाज अगला प्रश्न है आपका, जब एक समाज के सामाजिक लक्षण दूसरे समाज में तेजी से जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आत्मसातीकरण कहा जाता है। ठीक है, इसिमिलेशन। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना वर्ष में की गई थी, कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का, ऑप्शन 4 1953 में की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सामाजिक समूह का एक कार्य सिद्धांत नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का, गोपनीयता, जो कि समूह में सामाजिक समूह में नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, सामाजिक सेवाओं में शामिल नहीं है, सामाजिक सेवाओं में क्या शामिल नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 धनवानों का संरक्षण। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन शाब्दिक मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों लेखन विधि है जो कि मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है। देखिए मौखिक संचार से या संचार से संबंधित काफी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल ये सिंपल प्रश्न होते हैं, सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना होता है। जैसे कि संचार के साधन क्या है, जैसे कि टेलीफोन, ईमेल, ये सभी साक्षात्कार, ये सभी संचार के साधन है, मीडिया हो गया, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें टेक्स्ट जब आप मैसेज टाइप करेंगे वो पहला प्रथम चरण हो जाता है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत है और ज्यादा भी दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, ओवर थिंकिंग से गलत प्रश्न हो जाते हैं। संचार की जो प्रश्न आएंगे बिल्कुल आप एक दान अच्छे से पढ़ेंगे तो आप पर जरूर बन जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक बीमा में क्या शामिल है? तो सामाजिक बीमा में सभी शामिल होता है, जैसे पेंशन, बेरोजगारी, असक्तता भत्ते सभी दिए जाते हैं। तो उपयुक्त सभी 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, समाज शास्त्र में भूमिका की अवधारणा का अर्थ किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 हैसियत का व्यवहार संबंधी घटक से है। अगला प्रश्न है आपका, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने? राइट मिल्स ने लिखी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर हम हमारे 55 प्रश्न और बाकी रह चुके हैं, तो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इनमें से कौन सा सिद्धांत इस विचार का समर्थन करता है कि समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए साझा संस्कृति होना आवश्यक है? तो किसका विचार है ये विचार दुर्खीम का, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। प्रदर्शन मानक स्तर को परिभाषित करता है, किसे परिभाषित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 रवैये और योगदान प्रदर्शन को। नहीं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? योगदान करके पढ़ेंगे। प्रदर्शन मानक के स्तर को परिभाषित करता है, कौन सा है? हाँ, और योगदान प्रदर्शन और कार्य प्रयास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, सामाजिक वर्ग का सबसे आम संकेतक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है, व्यवसाय है। अगला प्रश्न है आपका, संदेश का कोडन इनकोडिंग करते समय इनमें से कौन नजरअंदाज हो सकता है? किसे नजरअंदाज किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तालिका के लिए। अगला प्रश्न है आपका, लेकिन भाषा प्रतीक संकेत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, तालिका बनाए या ना बनाए।
इनमें से कौन समुदाय और समाज के बीच अंतर का घटक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निश्चित स्थानीयता या स्थल। अगला प्रश्न है आपका, द्वितीयक समूह में संबंध कैसा होता है? तो द्वितीयक समूह में संबंध होता है औपचारिक। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, समाज शास्त्र रिक्त स्थान का अध्ययन है। तो समाज शास्त्र दोस्तों किसका अध्ययन है? समाज का अध्ययन है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान के बीच संचार की क्षैतिज प्रणाली संचालित होती है। तो किसके बीच में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 का ऑप्शन 1। ठीक है, सामान्य लोगों में यूक्ल। अगला प्रश्न है आपका, टीम निर्णय लेने का कौन सा जोड़ा? हाँ, टीम वर्क से बहुत प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो टीम वर्क को एकदम ध्यान से देख लीजिएगा। और टीम, जैसे कि एक टीम को आपने देखा होगा जब वो कार्य करती है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न बनते हैं, ज्यादा कठिन नहीं। एक बार आप हमने जो टीम और संचार और नेतृत्व से जो क्लास ली है वो आप देख लीजिए एक बार, सही आ जाएगा आपका प्रश्न। टीम निर्णय लेने का कौन सा जोड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 9 का 1। ठीक है, अनुक्रिया एवं मत एक का अभाव। इनमें से कौन प्रबंधक की 4 महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 का ऑप्शन 4, ब्राह प्रशिक्षक, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक समूह कार्य में क्षेत्र कार्य अर्जित करने के में सहयोग करता है। तो सहयोग, ज्ञान, कौशल, रवैया, ये सभी सहयोग करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक सुरक्षा में शामिल नहीं है। सामाजिक सुरक्षा में क्या शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दान शामिल नहीं है, जबकि खाद्य आर्थिक सहायताएं, लोक निर्माण परियोजनाएं एवं संपूरक आहार सभी शामिल है। समाज शास्त्री समूह शब्द को रिक्त स्थान के रूप में वर्णित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतःक्रिया के संगठित पैटर्न में संलग्न लोगों को, ठीक है, समूह कहा जाता है। सामाजिक अधिकारों में शामिल नहीं होते। क्या नहीं होता शामिल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन से शामिल नहीं होते? राजनीतिक तबके का संरक्षण। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सामाजिक नीति पर आधारित कल्याण कार्यक्रम नीचे बताए गए में से एक क्षेत्र में प्रदान नहीं किए जाते, वह कौन सा क्षेत्र है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसमें नहीं प्रदान किए जाते हैं? तो मनोरंजन, ठीक है, एंटरटेनमेंट में नहीं किए जाते हैं। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन संचार का एक परिप्रेक्ष्य नहीं है? तो संचार का परिप्रेक्ष्य कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 116 का ऑप्शन 4, प्रजातांत्रिक। अगला प्रश्न है आपका, आईसीटी का पूरा नाम है। तो आईसीटी का पूरा नाम यहां पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है आपका, घरेलू अधिगम में, अधिगम से बहुत प्रश्न आ रहे हैं। माता पिता बच्चे और अंतःक्रिया करते हैं, वो बच्चे क्या सीखते हैं? तो बच्चे इससे क्या सीखते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बात करना सीखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अनुवांशिकता के बारे में निम्न में से कौन सी भ्रामक धारणा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य में निम्न में से कौन से लक्षण अनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। ऊंचाई, त्वचा का रंग, व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन एक विशिष्ट अधिगम निःशक्तता का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है आपका, 122 पर हम पहुंच चुके हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। भावनात्मक व्यवधान का हल्का स्वरूप है, तो हल्का स्वरूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, साइकोलोसिस। अगला प्रश्न है आपका, घरेलू अधिगम का एक उद्देश्य है। तो घरेलू अधिगम का एक क्या उद्देश्य है? 0 से 3 वर्ष के बच्चों को समग्र विकासात्मक प्रक्रिया में सुधार, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मानसिक मंदित बच्चे का IQ स्कोर कितना होता है? मंदित बच्चे का पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 124 का 4, 70 IQ लेवल होता है, ठीक है। IQ लेवल कितना होता है? 70। अगला प्रश्न है आपका, घरेलू अधिगम का मुख्य रूप से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे के प्रारंभिक विकासात्मक वर्षों के दौरान बच्चे व परिवार तक शीघ्र पहुंचना। अगला प्रश्न है आपका, जब बच्चे माता पिता के साथ पौधों को पानी देने का कार्य में प्रतिभाग करते हैं तो वे निम्न किस अवधारणा विकसित करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वृद्धि करते हैं, ग्रोथ, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम दांत दिखने का औसत आयु कितनी है? तो प्रथम दांत दिखने की औसत आयु है 7 महीने, ठीक है। 127 का ऑप्शन हो जाएगा, 7 महीने में प्रथम दांत दिखने की औसत आयु है। घरेलू अधिगम में माता पिता बच्चों को कहानियां सुनाते या पढ़कर सुनाते हैं, तो वे क्या सीखते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसे में बच्चे पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं, पढ़ना सीखते हैं। घर में वार्तालाप बढ़ने पर बच्चे क्या सीखते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वार्तालाप बढ़ने पर, सेकंड इसका करेक्ट आंसर है, भाषा की कुशलता विकसित करना सीखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में गंभीर बाधा और जैसे लक्षणों का शीघ्र दिखाना निम्न में से किसका संकेत माना जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
स्वालीनता मतलब ऑटिज्म का संकेत माना जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, किसी एक के सिवाय शेष समस्त CD4+ कोशिकाएं हैं, तो एक कौन सी कोशिका है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है, टी साइकोटॉक्सिक कोशिकाएं। अगला प्रश्न है आपका, कुछ घरेलू आगंतुकों द्वारा बच्चों और परिवार को महत्व दिए जाने पर बच्चे निम्न में कैसी अनुभूति करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 132 का फर्स्ट, सुरक्षा की अनुभूति एवं गंभीरता। 3 से 6 आयु वर्ग हेतु आरंभिक बाल अवस्था शिक्षा योजना किसके अधीन संचालित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 173 का थर्ड, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कौन सा प्रावधान बाल दुर्व्यवहार के संदिग्ध मामले की जांच के लिए स्थानीय प्राधिकारियों का प्रमुख कर्तव्य निर्धारित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 134 का फर्स्ट, S31 बाल अधिनियम 1989। अगला प्रश्न है आपका, घरेलू आगंतुक होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, तो अच्छे द्विभाषी होने चाहिए या अच्छे सुलेखक, स्पष्ट वक्ता, स्पष्ट अभिव्यक्ति वाले, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैसे होने चाहिए, अच्छे द्विभाषी होने चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है 135 का। घरेलू अधिगम के दौरान बच्चे निम्न में से किसका विकास प्रयोग करते हैं, तो कल्पना करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, एड्स के निदान हेतु प्रयुक्त पुष्टि परीक्षण कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 137 का थर्ड, वेस्टर्न ब्लॉट। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय संगठन बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं प्रदान करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 138 का सेकंड, ICCW, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष लागू की गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 139 का फर्स्ट, 2009 से 2010 में, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो इसमें से हमारे लिए कथन गलत बताना है, तो हम आपको गलत डायरेक्ट बता देते हैं कि प्रसव के समय शिशुओं के हृदय से अपरा नाल में खुलने वाला छिद्र बंद हो जाता है, ये सजेशन गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, निम्न में से कौन मानसिक मंदन का सबसे सामान्य कारण है, तो मानसिक मंदन का सबसे सामान्य कारण है गर्भावस्था के दौरान मानसिक समस्याएं। अगला प्रश्न है आपका, प्रसव की अवस्था के दौरान घटनाओं का सही क्रम कौन सा है, तो घटनाओं का सही क्रम है 142 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, ग्रीवा का फैलना, काउंटिंग, प्रसव, बाहर नाल निकलना, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका, साइकोसिस होता है, साइको किससे होता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, मामूली विकार है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, नवजात शिशुओं की दशा किससे प्रभावित होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 144 का थर्ड, ठीक है, उपरोक्त दोनों जैसे जन्म की प्रक्रिया से एवं प्रसव पूर्व वातावरण से। दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो 145 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है, सेकंड हो जाएगा गलत। स्तनपान कराने वाली माताओं का के अभिभावक शिशुओं का सदैव बेहतर होते हैं, तो ये सजेशन क्या है, गलत है, सदैव बेहतर ये नहीं माना जा सकता। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसे प्राह आरंभिक बाल अवस्था का विकास माना जाता है, तो आरंभिक बाल विकास कब माना जाता है, इसका करेक्ट आंसर है जन्म से 8 वर्ष की आयु तक का विकास, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, जब वाक्यांश या वाक्य बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक शब्दों का एक साथ रखा जाता है, तो निम्न में से नियम कौन से नियम होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, वाक्य विन्यास के नियम लागू होते हैं, उदाहरण है, ठीक है। निम्न में से कौन एनोक्सिया द्वारा उत्पन्न मुख्य तंत्रिका जन्म सिंड्रोम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है, प्रमस्तिष्क घात, सेवेरिलम पॉल्सी। अगला प्रश्न है आपका, समाजीकरण का क्या अर्थ है, तो समाजीकरण का अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है, बच्चों को अपने समाज के नियमों को जानने में मदद प्राप्त करने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है आपका, घरेलू अधिगम निम्न में भी उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामुदायिक जागरूकता भी उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, किस अधिनियम द्वारा बाल आयुक्त पद सृजित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल अधिनियम 2004 के अंतर्गत, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अपने माता पिता, ठीक है, अपने माता पिता से आपसी व्यवहार मतलब अंतःक्रिया के इच्छुक बच्चे उनकी अनुपस्थिति में परेशान होने के बावजूद व्यवहार किए जाने के समय इसे अस्वीकृत कर देते हैं, उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है, तो ऐसे बच्चों के लिए दोस्तों असुरक्षित प्रतिरोधक में शामिल किया जाता है। अनेक लोगों से प्रभावी ढंग से जुड़ जाने वाले बच्चे होते हैं, कैसे होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
उपरोक्त सभी बहुमुखी श्रोता प्रत्येक से संप्रेषण हेतु तत्पर। मतलब आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति सभी जो बच्चा होता है वो सभी से लगाव होता है, ठीक है। तो वे कैसे बच्चे होते हैं? बहुमुखी श्रोता एवं प्रत्येक से संप्रेषण हेतु तत्पर। गुणसूत्रीय असामान्यताओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न सबसे सामान्य समस्या कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 154 का ऑप्शन 1 डाउन सिंड्रोम। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एक प्रकार बाल दुर्व्यवहार है जो बौद्धिक अक्षमता का कारण माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 155 का 1 सेकेंड बेबी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रशिक्षण योग्य मानसिक मंदित बच्चों का आईक्यू लेवल किसके मध्य होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्यम बच्चों का पूछा गया है तो वही है 60 से 75, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो, मतलब इसमें करेक्ट आंसर क्या है? 50 से 70, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आईक्यू लेवल में। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताएं कि शिशुओं के प्रथम वर्ष के दौरान यह निश्चित रूप से होता है, क्या निश्चित रूप से होता है। और अगला प्रश्न है आपका, CARE किस आयु वर्ग के बच्चे हेतु स्कूल आहार कार्यक्रम संचालित करता है? तो ये भी आपको कमेंट करके दोनों आंसर देने हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों आपने बहुत अच्छा किया, इस क्लास को पूरा ज्वाइन किया, बहुत ही प्रश्न यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों 2017 के पेपर एक बार जरूर देख लें, 3 बार कह चुका हूँ, 2017 के पेपर आपकी परीक्षा में बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे, क्योंकि आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि प्रबंधन के प्रश्न, किसी ने अधिक प्रबंधन नहीं पढ़ाया है, यूट्यूब पर हमने भी देखा है, तो आप प्रबंधन कंप्लीट अच्छे से कर सकते प्रोवाइस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। एक बार जरूर देख लीजिए, प्रबंधन ज्यादा कठिन नहीं आता है, बस समझने वाली बात होती है, ठीक है। तो कैसे मिलेंगे? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको एप्लीकेशन पर जाना होगा, दामृत एजुकेशन, लिंक से डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए और फ्री स्टडी मटेरियल पर क्लिक कीजिए और वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, या मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपको डायरेक्ट सेंड कर देंगे। थैंक यू, आपने वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।